जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग कल की क्लास में प्रश्नों के माध्यम से कैलेंडर टॉपिक पे डिस्कस किए थे। क्यों? हमने ये देखा था जैसे कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर का सवाल हो, जैसे आपसे कोई सडनली पूछ लेता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 मार्च 1947 को कौन सा दिन था, या आपसे कोई पूछ लिया 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। कहने का मतलब क्या है, आपसे कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर का सवाल पूछता है तो अब आप लोग सरलता के साथ सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं? कितने लोग, हम आपसे एक बात बोले थे, आप सब जाइएगा अपने फैमिली मेम्बर्स का या कोई भी डेट का सवाल सॉल्व करिएगा। कितने लोग किए थे? देखिए, हम आपसे बोले ना, सिलेक्शन किसका होता है? जो परिश्रम करता है। अब हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं? मेरे दोस्त, वीडियो पढ़ा होगा, आप उसको देख लीजिएगा और प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। कभी कभी टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप स्वयं बनाते हैं तो नहीं बनता है। होता है ना? हाँ, तो बना लीजिएगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, प्रश्नों के माध्यम से हम चैप्टर की कुछ जो विशेषताएं हैं, जहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं, वहां से हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कोई जल्दबाजी नहीं है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। देखिए, अब अगर आप इसमें त्रिभुज गिनेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। लगेगा कि नहीं टाइम? और आप ये भी देख रहे हैं कि 10-20 है भी नहीं। ऑप्शन देखेंगे 48, 60, 56 और 52 है। आपको बताना है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बोलो। 4 ऑप्शन हैं और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था। ओके, अब आपको इस प्रश्न को समझने के लिए कुछ बेसिक जो फिगर काउंटिंग के प्रश्न हैं उनको देखना पड़ेगा, जो ट्रिक पे आ जाते हैं। ओके, चलो ध्यान से समझना। अभी इस प्रश्न को छोड़ दो। अगर हम आपसे कहें एक आयत है या फिर एक वर्ग बना दे, क्या बाबू? एक वर्ग बना दे। बोलो। अब अगर हम एक वर्ग या आयत को विकर्णवत ऐसे मिला दें, यहां से और यहां से, इतना कर लेंगे आप लोग। अगर मैं पूछूं इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कह देते हैं 1, 2, 3, 4। बोलो। 4 तो अंदर वाले हो गए, ये देखिए 5, इसके बाद ये वाले 6, इसके बाद ये वाला 7 और ये वाला 8। बोलो। इसमें आपने देखा 4 × 2 बराबर कितने त्रिभुज? 8। 8 हो गए कि नहीं? समझ में आया इतनी बात? अब याद रखना, अगर फिर मैं कहूं ये वर्ग हो या आयत, अगर हम ये आयत बन गया, बोलो आयत बना कि नहीं? अगर हम इसे विकर्णवत यहां से ऐसे मिला दें, देखो मिला दिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कुल कितने त्रिभुज? कितने त्रिभुज? 19 नहीं आएगा। फिर ध्यान से देखो। देखो, आप कहोगे 8 इस वाले में, देख ध्यान समझना, 8 इस वाले में और 8 इस वाले में। बोलो। 16 तो दिख रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो 16 के बाद इन दोनों के मिलने से, देखिए ये वाला, ये 17, देखो 17 और यहां से 18, मतलब जे ज्वाइंट फिगर होने के नाते 2 और जुड़ गया। बोलो। एक ऊपर एक नीचे, अर्थात 8, 8, 16 और प्लस 2 बराबर 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कंप्लीट है, कोई दिक्कत? चलो फिर ध्यान समझना। अगर मैं, समझते चलो, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी मैं कहूं ये, अभी इसमें देख रहे हैं ना, अगर इसे हम विकर्णवत ऐसे मिला दें, यहां से मिला रहे हैं ना, देखो त्रिभुज बन रहा अंदर, मिला दिए। अब आपसे कहूं इसमें त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या? इसमें त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या कितनी होगी? देखो
आप यहां से 8 8 8 8 त्रिक 24 हो गया। अब देखो इन दोनों के मिलने से 2 बनता था, 2 यहां पर और इन दोनों के मिलने से 2, बोलो 8 त्रिक 24 और 4 28, बोलो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें? 28। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अभी फिर ध्यान समझना, अगर मैं यहां पर एक बना दूं ऐसे, ये बोलो ये है ना, अगर इसे हम ऐसे विकर्णवत मिला दें, हर दिन आप लोगों को कुछ नया जरूर मिलेगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? कितने? देखो आप तुरंत दिमाग काम क्या करें, 8 8 8, बोलो 8 8 चौक 32 हो गया। देखो इन दोनों के मिलने से 2 2 और 2, 8 चौक 32 और 6 38। तो इसमें त्रिभुजक संख्या, इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप का फिगर जब भी आएगा कितना भी बड़ा कर ले जाओगे, हटाएं इसको। चलो अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इन फिगरों की आवश्यकता थी कि नहीं थी? थी। कैसे समझना, अगर जब आपको ये फिगर पता होता है, जब आपको एग्जाम में ये ट्रिक पे सॉल्व हो जाता है, ये ट्रिक पे सॉल्व हुआ ना, गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी समझ थी जब एक आयत या एक वर्ग को विकर्णवत मिलाया जाता है तो उसमें कुल कितने त्रिभुज बनते हैं? 8। उसी का यूज करते हुए हमने कर लिया। क्यों? यही हुआ। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपका माइंड एक काम करेगा, इस देखो इतने की फिगर की बात कर रहे हैं, इस वाले को इतने की समझो, किसकी? इन दोनों की। इसमें कुल कितने त्रिभुज? 8 8 16 2 18, बोलो 18 होगा कि नहीं? अब 18 ऊपर और 18 नीचे, कोई दिक्कत? 36 तो तुरंत हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हो गया। अब फिर ध्यान समझना आगे की बात को समझने के लिए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक? जब ये वीडियो जाएगा तो इसका आप नोट कर लीजिएगा। अब एक बात समझना है, अगर हम ऐसे कोई एक त्रिभुज बना दें, ये त्रिभुज है बाबू, बोलो, अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे यहां से लाइन खींच दें, हम आपसे पूछे कुल कितने त्रिभुज? कुल कितने त्रिभुज? आप कहोगे 3, 1 2 और एक बड़ा वाला, तो 3 हो जाएगा। अभी 3 कैसे आया? 1 + 2 = 3। समझ में आ रहा है बाबू? इसमें 3 त्रिभुज हैं, सरलता के साथ दिख रहा है। फिर मैं इसी बात का भी यूज कर रहा हूं, इसी बात को मैं यूज कर रहा हूं। अगर एक त्रिभुज आपका है, देखो ये त्रिभुज है ना, अगर मैं ऊपर से एक कटिंग, ये इसके बाद ये यहां से, बोलो कर दिया। अब मैं आपसे कहूं इसमें कुल कितने त्रिभुज, तो आप कहोगे 1 2 3, 1 से 3 तक जोड़ लोगे, कितने आ जाएगा? 6, बोलो 6 आया कि नहीं? अब फिर समझना है आपको, अगर मैं ऐसे त्रिभुज दे दूं, ये त्रिभुज है, बोलो 1 2 3 4 5, 5 है ना। अब मान लीजिए 1 से 5 तक है, जोड़ना पड़ा है ना, कुछ मत क्या करो, 1 से 5 तक है, बड़ा अंक कौन है? 5 है ना। 5 से कम क्या होता है? 4, 5 और 4 का गुणा कर दो, खत्म, 20। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे? अगर मान लो कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रश्न हो, ध्यान समझना, 20 आया, देखो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, गलत आ रहा है, 15 ही होगा, गलत हो गया थोड़ा सा। इसके जो रूल है, हाँ 15 ही आएगा। देखो 5 4 9 3 12 15, इसमें 15 आ जाएगा, ठीक। चलिए, हाँ वो मैं अलग सोच रहा था कुछ। मान लीजिए आपका त्रिभुज है,
ठीक, अब इसे हम मिला दें इस प्रकार से, देख रहे हैं ना। अब आपसे मैं कहूं इसमें कुल कितने त्रिभुज, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 21, 6 5 11 4 15 3 18, 2 20 और 1 21, 21 है ना। हाँ, जो मैं इस बात को बता रहा था, जो मैं गलत हो गया था, थोड़ा मैं उल्टा बता दिया था, समझना। अब आप जैसे 15 था ना, 15 ये 5 है ना, 5 से ज्यादा क्या होता है, 6, 5 और 6 में सरलता के साथ आधा कौन हो रहा है, 6 हो जाएगा ना। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15 आया ना, 15। अब देखो यहाँ पर 6 है ना, 6 से एक ज्यादा क्या होगा, 7 होगा ना, और 7 और 6 में आधा कौन होगा, 6, और 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 21। आया, आया कि नहीं। कोई भी मतलब आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे माइंड थोड़ा काम नहीं किया, क्यों, समझ में आया। अब फिर समझना है आपको ये बात, अगर आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, अगर बाबू मैं यहां से कटिंग कर दूं, कहां से, यहां से, देखो यहां से कटिंग कर दिया, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। आप कहोगे एक कटिंग कर दिया तो 3, तो देखो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 1 2 और ये फिर ये 6 हो जाएगा कि नहीं। मतलब एक कटिंग करने की वजह से, मतलब 2 से गुणा करना पड़ा ना, तो 6 हो गया। अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें कटिंग कर दीजिए, यहां से फिर यहां से, बोलो कितने त्रिभुज। आप देखोगे इसमें 3 कटिंग हो रहा ना, 1 2 3, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 45। समझ पा रहे हो कि नहीं बाबू, एक एक स्टेप चलना। अगर मैं इसमें कहूं, अगर मैं इसमें 4 कटिंग कर दूं, देख रहे हैं ना कटिंग कैसे हो रही है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 का गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अगर ये आपका 21 था ना, अगर मैं इसमें 5 कटिंग कर दूं, देखो 1 2 3 4 5 कटिंग है ना, 21 गुणे 5 कितने हो जाएगा, 105। समझ पाए कि नहीं। तो इसमें त्रिभुज की जो बातें थी आप लोग समझ गए होंगे, ओके। चलिए अब आपसे मैं पूछूं, देखो ये वाला ध्यान समझना, ये वाला वही है ना, दिख रहा है ना, इसमें कुल कितने त्रिभुज, भैया ये बड़ा वाला है ना, 3 हो जाएगा, कौन कौन, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, चलो 3 इसमें और ऐड कर लें, और 3 यहां पर भी ऐड कर लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब देखो यहां पर भी 3 होगा, 1 2 और ये बड़ा वाला, मतलब 3 यहां पर और 3 यहां पर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर समझना, लेकिन क्या इसको जोड़ा गया है क्या, मतलब 1 1 1 1, कितना हो गया, देखो 21 21 42 42, इसके बाद 6 48 और 4 52 हुआ। 52 ऑप्शन है क्या, 52 ऑप्शन है, लेकिन अभी और बन रहे हैं, ध्यान समझना। 52 के बाद ध्यान समझना क्या क्या नहीं गिने हो तुम, देखना पड़ेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखें, क्या आपने इस त्रिभुज को गिना, इस वाले को, इस वाले को गिना, इस वाले को गिना क्या, 1 और ये 2 दिख रहा है ना। फिर देखो नीचे 3 4, 52 4 56, 56 भी ऑप्शन दिया है ना। अभी और नहीं कुछ गिने हो, कौन सा नहीं गिने हो, ध्यान समझना। अगर ध्यान से देखें हम लोग, ये वाला देखो, ये वाला, ये गिने हैं क्या, ये 57, ये 58 और ये 59 और ये 60, तो इसमें त्रिभुज संख्या कितनी, 60। मेरे दोस्तों ये प्रश्न उन्हीं का सॉल्व होता जिनको ये सब की बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी समझ में आती। क्यों, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, 60। जबकि आपने देखा अगर एक भी त्रिभुज मिसिंग किया, अगर आपका ध्यान बैठ रखता तो 52 भी था, 52 के बाद ऑप्शन को ध्यान भटकाने के लिए 56 भी था, इसके बाद आपका 60 भी था कि नहीं।
कंप्लीट हुआ? चलो, तो ये त्रिभुज का प्रश्न था, लेकिन त्रिभुज के कुछ प्रश्न और हम कराएंगे। चलो, अब आपका अगला प्रश्न है, अगर मैं आपसे कहूं आयत भी प्रश्न बनता है ना, ये क्या है? आयत है, आयत है ना मेरे दोस्त। अगर मैं कहूं इसमें कुल कितने आयत, इसमें कुल कितने आयत? आप कहेंगे 3। कौन कौन? 1, 2 और एक बड़ा वाला। क्यों? आपने बोला 1 + 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें 3 आयत। कोई दिक्कत? क्यों? फिर मैं आपसे कहूं ये एक पट्टी है, बोलो, है ना? अगर मैं इसमें आयतों की संख्या की बात करूं, कितने आयत? 5। इसमें कुल कितने आयत? आप कहेंगे 1, 2, 3, इसमें कुल कितने आयत हो जाएंगे? 6। 6 गिन भी सकते हैं आप, गिन सकते हैं कि नहीं? लेकिन अभी ये बड़ा हो जाएगा तो गिनने में दिक्कत होगी, ध्यान समझना। कितने होंगे? 6। ओके, कौन कौन? ये 3 तो छोटे छोटे। अब इसके बाद देखो 4, फिर देखो 5 और एक ये बड़ा वाला, हो जाएगा कि नहीं? 6। इसमें 6 आयत, इसमें 3 आयत। अब आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ये ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि नहीं, इसमें कुल कितने आयत? तो कुछ मत करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21। इसमें कितने आयत? 21। कोई दिक्कत? तो आयत तो गिन लोगे ना, मतलब अब चाहे बड़ा से बड़ा मिल जाएगा तो कर ले जाओगे। हाँ, अब फिर आपके साथ दिमाग के साथ वो खेल रहा है। आगे ये हुआ, चलो इसको हटाएं। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये अभी एक पट्टी थी, ये आयत है। अब मैं आपसे कहूं दी गई आकृति में कुल कितने आयत? इसको समझने के लिए एक छोटा सा पहले समझते हैं, इसमें कुल कितने आयत? देखो ध्यान समझना, आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 4 छोटे छोटे, ऐसे तो गिनोगे। देखो ध्यान से, 4 छोटे छोटे हो गए। देखो 4 के बाद ये बड़ा वाला 5, 6, 7, 8 और ये 9। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं बाबू? 9 हुआ, लेकिन गिनना पड़ा। टाइम लगा कि नहीं लगा? बोलो, समझ पाए कि नहीं बाबू? अभी प्रश्न पूछेंगे। देखो ये हुआ ना, कितने हुए? 9 हुए, लेकिन 9 आने के जो पीछे जो ट्रिक था क्या था, समझना आप। अब आपको अगर ऐसे प्रश्न मिल गया, ये तो कटिंग हुआ, आप ऐसे कर लेना 1, 2 जोड़ लोगे 3, इसके बाद इधर से 1, 2 इधर कितना गया? 3, और इन दोनों का गुणा कर लेना, 3 त्रिका 9। समझ पाए कि नहीं? 9 आया भी था, ट्रिक से भी 9 आया। क्यों? 9 गिन के दिखाए थे ना। आगे देखिएगा, अब इसको हम करेंगे 1, 2, 3, कितना जाएगा? 6 आया ना 6। फिर देखो 1, 2 कितना जाएगा? 3, और 6 गुणे 3 कितना होता है? 18। इसमें कुल कितने आयत? 18। अब 18 आयत गिनने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? अब इस बड़े से बड़े प्रश्न को अब आप सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान समझना, दिख रहा है ना? हाँ, अब आपसे मैं कहूं दी गई आकृति में कुल कितने आयत? कुछ मत करना, देखो 1, 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 हो गया। 15 गुणे 3 गुणा कर लीजिए, बोलो कितना जाएगा आपका? 45। कोई दिक्कत होगी आप सबको?
कंप्लीट है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ओके, आयत गिनना सीख गए। त्रिभुज, त्रिभुज का एक दो प्रश्न और मैं कराता हूं। ये हुआ, चलो ध्यान समझना। अब अगर आपको ये पता था ना, ये क्या है आपका, अभी आयत बना देते हैं, चलो वर्ग चाहे बना दे चाहे आयत बना दे। एक आयत है, बोलो, अगर हम इसे विकर्णवत मिला देते हैं तो कितना बनता है? 8 बन रहा है ना, बोलो। अब प्रश्न ध्यान समझना, अगर मैं इसमें एक ऐसी लाइन खींच दूं यहां से, अब मैं कहूं कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज? 8 तो बन रहा था ना पहले ही, 8 पहले बन रहा था ना, 2 और बढ़ गया, 1 2, अर्थात 2 इसमें और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे इसमें? 10। बोलो, समझ पाए कि नहीं? इस लाइन की वजह से 2 और बढ़ गया तो 2 और ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हो ना फिगर को? अब आगे देखिएगा, अगर फिर मैं अगली आकृति देखिएगा, एक आयत है, अगर इसे हम ऐसे विकर्णवत मिला दें, बोलो, मिला दिए, अब हम ऐसी आकृति बना दिए, इसमें हम आपसे पूछे कुल कितने आयत त्रिभुज, कुल कितने त्रिभुज? आप कहेंगे 12। कैसे 12 हुआ? 8 पहले था तो 2 इधर 2 इधर, कितने हो जाएंगे? 12 हो गए, मतलब 8 + 4, बोलो 12 होगा। अगर फिर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये आपकी आकृति है, समझते चलो एकदम सरलता के साथ, यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, देख रहे हैं ना, इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 14 हो जाएंगे। क्यों? अगर फिर मैं आपसे कहूं ये आकृति दी गई है, देख रहे हैं ना, ये, इसमें कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे कि नहीं? समझ पाए आप लोग? अब कोई बड़ी सी बड़ी प्रश्न हो, अब अगर ये बेसिक चीजें पता होती हैं, इसका आप यूज कर पाएंगे। ओके, चलिए अब देखिएगा, एक प्रश्न बना रहे हैं, आपको बताना है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज। बनाते वक्त एकदम दिमाग लगाते रहिए आप लोग। ध्यान समझना आकृति को। ये मिल नहीं रही आकृति, मिल जाएगी तो आपका प्रश्न चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर मैं आपसे कहूं ये देखो, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसमें कुल कितने त्रिभुज? 24। कैसे? 3 इसमें, बोलो, 3 इसमें, क्यों? 3 इसमें और 3 इसमें, बोलो। ये आकृति दोनों को, ये और ये सेम नहीं है, ये अलग है, सेम होती तो अलग हो जाता प्रश्न। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो 3 + 12 तो हो गया, बोलो 12 हुआ ना। अंदर कितने? 8 और 2 10, 2 12, कितने हो जाएंगे? अगर ये आकृति देखो, अगर ये सेम मिला देते तो प्रश्न चेंज हो जाता, तो 24। समझ पाए ना आप लोगों को? बारीकियों को समझिए। ये हुआ, चलो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो आएगा आप लोग कर ले जाओगे, पॉसिबिलिटी है, देखने को मिल सकता है। अब याद रखना मेरे दोस्तों, जब आप लोगों से वर्ग कहेगा, क्या वर्ग, तब आप लोग वर्ग जब भी ज्ञात करने को कहेगा उसमें आयत इंक्लूड होता है, ठीक है? ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये मान लो एक प्रश्न दे दिया, ये बोलो, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? क्या बात फाइंड आउट करना है? वर्ग बताओ, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो
तो आप कहोगे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना। इसमें 5 वर्ग होंगे, बोलो 5 वर्ग होंगे। क्यों? अगर इसमें ये पूछता कि कुल चतुर्भुजों की संख्या, तो वर्ग की संख्या और आयत की संख्या को जोड़ देते, तब चतुर्भुजों की संख्या प्राप्त हो जाती। क्यों? तो वर्ग आप 5 ज्ञात कर लिए। इसका क्या रूल ट्रिक है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। चलो, तो फिगर काउंटिंग से संबंधित प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, पहले हमने कैलेंडर कल की क्लास में बताया था आपको, आज फिगर काउंटिंग की इंफॉर्मेशन दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन जो जीडी में आएगा। ओके, इसके बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं किसका? क्लॉक। प्रश्न है 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कब पूछ रहा है? 4:10। समझना है, आज के बाद ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो 4:10 कह रहा है ना, तो आपको यह समझना है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 पे होगी। देखो 4 पे है ना। मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 10 पे। तो 4। अब देखो 2 कोण है, ये आपका हो गया दोनों सुइयों के मध्य क्या है? आंतरिक हो गया, बोलो आंतरिक हो गया, आंतरिक कोण, जिसे आप लोग इंटरनल एंगल बोलते हैं। इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। क्यों? और ये हो गया आपका कौन वाला? वाह कोण, बोलो वाह कोण। अब समझना है प्रश्न क्या पूछा है। पूछा है 4:10 पर, 4:10 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका प्रश्न है। क्यों? इसके लिए 2-3 मेथड है। ये 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 मिनट को। बोलो, बस एक बात आप समझना, घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? 12 घंटे में ना। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब 360 डिग्री का कोण। भैया अगर यहीं से मैं ऐसे घूम जाऊं पूरा तो 360 बन जाएगा कि नहीं? अगर 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। अरे 360 के 12 से भाग दिया 30 आएगी ना। घंटे वाली सुई, याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तथा 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का। बोलो बाबू, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? अच्छा, इस 1 घंटे को 60 मिनट लिखा जा सकता है कि नहीं? और 30 डिग्री ही रहेगा। क्यों? 1 मिनट इक्वल टू क्या? 30/60 बराबर 1/2। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तथा 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात आधा डिग्री का। क्यों? समझ गए? 1 घंटे वाली सुई के बारे में इंफॉर्मेशन है, आया कि नहीं? फिर समझना होगा आप लोगों को। अब घंटे वाली सुई के बारे में बात हो गई। मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर कितने मिनट में पूरा कर लेती है? 60 मिनट में। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है कि नहीं मिनट वाली सुई? अब एक चक्कर 60 मिनट में पूरा कर ले रही, तो आप कहेंगे 60 मिनट
में एक चक्कर पूरा करें अर्थात 360 डिग्री। क्यों? तो 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री। बातें समझ गए कि नहीं? जब आपको ये बात समझ में आ गया मेरे दोस्त, अब देखिएगा कोई भी प्रश्न होगा हम प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। बस कोई फार्मूला नहीं चलेगा, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का, मतलब आधा डिग्री का। तो ध्यान से समझना बाबू, ये 4:10 है ना? बोलो 4 घंटे में कितने से गुणा? 30 से। भैया 30 का मतलब 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। 4 तिहाई 12 के बाद 0 लगा दो, 120 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? जितना मिनट दिया रहेगा उसका आधा कर लेना। तो 4 होगा तो 4 का आधा 5, 25 होगा तो 12.5, 27 होगा तो 13.5, अगर 42 होगा तो 21 कर लेना। समझ में आया? पहले घंटे वाली में 30 से गुणा कर लिया, 4 3 12 120, जितना मिनट दिया है उसका आधा कर लो, 10 का आधा 5 कर लिया बाबू। कोई दिक्कत? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है इसलिए 30 से गुणा, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है इसलिए आधा किया गया। क्यों? अब ये घंटे वाली सुई की बात हो गई। इसके बाद हम लेते हैं अंतर। अंतर का मतलब ये होता है जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटता है, जो भी होगा। अंतर समझ में आता है ना? हाँ। अब जो मिनट वाला होगा हमेशा इसमें कितने से गुणा करेंगे? 6 से। अब आपके मन में डाउट नहीं होगा कि 6 से गुणा क्यों किया जा रहा? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 10 में 6 से गुणा करो, क्या जाएगा बाबू? 10 × 60 आएगा कि नहीं? अब देखो 120 और 5 125, अंतर कितना? 60, कितना जाएगा? 65 डिग्री। बोलो आया कि नहीं? तो आपका उत्तर क्या आ गया? 65 डिग्री। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हेलो, ये प्रश्न आपको समझ में आया, लेकिन अभी आपको मैं समझा रहा था। क्या कर रहा था बाबू? अभी मैं आपको समझा रहा था। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि 4:10 पर, क्या बाबू? 4:10 पे घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप प्रश्नों को बिना पेन उठाया सॉल्व कर लेना। कैसे? देखो 4:10 है ना? 4 में 3 का गुणा नहीं कर पाओगे, 4 तिहाई 12 के बाद 0 नहीं लगा पाओगे, 120 हो जाएगा। 10 का आधा कितना होता है? 120 में 5 नहीं जोड़ पाओगे, 125, और 10 में 6 से गुणा नहीं कर पाओगे, 10 × 125 में से 60 नहीं घटा पाओगे, 65 आ जाएगा ना? बिना पेन उठाया हो जाएगा कि नहीं? बाकी फार्मूला तो मैं भी जानता हूं, किताबों में भी दिया है कि नहीं? बोलो। अगर आपसे कोई पूछे अगला प्रश्न, समझते चलो, अभी मैं जीडी लेवल का पढ़ा रहा हूं, बहुत हल्के हल्के प्रश्न करा रहा हूं। जब मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा रीजनिंग का लेवल क्या है। ठीक, मैं कंप्लीट पैकेज दूंगा आप लोगों को। लेकिन एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विद्यार्थी जिस एग्जाम के लिए आया है केवल और केवल उसी को टारगेट किया जाए, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जब आप जाते हैं पता चलता है लड़का एसएससी करने गया है, उसको बैंक लेवल की रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बैंक गया है एसएससी लेवल की रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। अगर ये जीडी की परीक्षा है तो यहाँ पर हम केवल जीडी की बात कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? जीडी के अलावा कोई और बात करते हैं क्या? नहीं। अगर आपसे मैं कहूं कि 3:15 पे, कितने बाबू? 3:15 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? देखो, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं उसी प्रकार आपको करना है। 3:15 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कुछ मत करना, पेन उठाना नहीं है। 3 में कितने से गुणा? 3 का 3 त्रिका 9 के बाद 0 लगाओगे, 90 हो गया। 15 का आधा 7.5, 90 में 7.5 जोड़ो, कितना जाएगा? 97.5 आएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? 15 में 6 से गुणा नहीं कर पाओगे, 15 छक्का 90, 97.5 में से 90 घटाओ, कितना जाएगा? 7. 3:15 पे कितने डिग्री कोण बनेगा? सरल है कि कठिन? सरल है ना? अगला प्रश्न,
7:20 पर घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? बताओ। 7:20। अगला प्रश्न, 7:20 पर घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? 7:20। आंसर आ जाना चाहिए। देखो टाइम ओवर। 7, यस थैंक यू। ये स्पीड आप सबकी होनी चाहिए, अच्छा लगता है। 7:20 ना, तो 7 में कितने से गुणा? 3 से। 7 त्रिक 21 के बाद 0 लगा दो, 210। 20 का आधा 210 में 10 जोड़ो कितना? 220। और 20 गुणे 6 20 छक्का 220 में से 120 घटाओ कितना? सरल है कठिन? अगला प्रश्न, ये 7:50 पर ध्यान से आंसर दीजिए आप लोग। 7:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या प्रश्न है? 7:50। आंसर दीजिए। 65। क्यों? 7 में कितने से गुणा? 7 त्रिक 21। 21 पर 0 लगा दो, 210। 50 का आधा 25। 210 में 25 जोड़ो कितना? 235। 235 माइंड में सेव है कितना? 235। 50 में 6 से गुणा 5 छक 300 हो जाए, 5 छक 30 ना, 30 के बाद 0 लगा दो भैया। 200 300 में से 235 जाए कितना जाएगा? 65। बोलो कठिन एक सरल? पेन उठाओगे कि ऐसे कर लोगे? जब तक आप जीडी परीक्षा में, याद रखना सिलेक्शन उसी का होगा जिस दिन आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आएगा 40 प्रश्न आएगा ना, 20-20, जिस दिन आप 20 प्रश्न को बिना पेन उठाए ऐसे जैसे पेपर आया टेस्ट पेपर में ऐसे ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा करना सीख जाएंगे, उस दिन अपने आप अंतरात्मा खुद बोलेगी बबुआ तू योग्य हो गया, तू अब सिलेक्शन पा जाएगा। पाएगा कि नहीं? हाँ, ये तभी हो पाता है जैसे जो भी मैं पढ़ाऊं, जाओ प्रैक्टिस करो, जैसे दीवालों के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे एक पेपर रख लीजिए आप लोग, उसके बाद प्रश्नों को ना ऐसे फटाफट करने की कोशिश करिए। जब कोई बात करने वाला ना मिले तो आप दीवालों से बात करना। ये मेरे एक मामा जी हैं, मुझे बताए थे। पहले मैं बहुत शर्मीला टाइप का लड़का था, मैं बातें नहीं कर पाता था, तो मेरे मामा जी ने कहा कि आप बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, तो कौन मिलता है आज के ज़माने में बात करने वाला, तो मैं शीशे के सामने रह के प्रैक्टिस किया हूँ। समझ में आ रहा ना इस बात को? तो जो हमारी कमियां हैं उसे हमें स्वयं दूर करना पड़ेगा। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे हम सब परिवर्तन करना चाहते हैं लाइफ की, नहीं भैया कोई नहीं चाहता कि हम एक शर्ट और पैंट में कोचिंग आए या हमारे पिताजी गरीब हों। हर कोई चाहता है कि मैं अपने पिताजी को अच्छा से अच्छा भोजन कराऊं, अच्छे अच्छे होटल में ले जाऊं, हम अपने पिताजी को अच्छा जूता दिला सकें, हम अपने पिताजी को ये सुविधा दे सकें, अच्छा हमारे पास घर हो। चाहते हैं कि नहीं? हर कोई चाहता है कि हमारे जो बच्चे हों अच्छे स्कूल में पढ़ें। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, वह परिवर्तन आप स्वयं है जो आप करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है इस बात को? अगर आप चाहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, उसके लिए परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इस बात को? मैं एक सहायक हो सकता हूं आपका, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं। जैसे मैंने कल कैलेंडर आपको बताया कि कैलेंडर के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। आप देखते होंगे, इतने दिन की बातें हो गई ना जब से हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप एक बात अगर नोट किए होंगे, हमारी क्लास में चाहे ऑफलाइन की क्लास हो चाहे ऑनलाइन की क्लास, टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा पढ़ाते हैं। बात तभी करते हैं जब क्लास पूरा हो जाता तभी। मैं चाहूं तो बच्चों को क्योंकि मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हैं, तो हम लोगों के पास बातें बहुत होती हैं। मैं क्योंकि जहां से अभी आप बैठे हैं वहीं से मैं तुरंत उठ के आया हूं, कुछ दिन हुआ है, तो मैं आपकी भावना को समझता हूं। मैं चाहूंगा आपको हंसा सकता हूं, चुटकुला सुना सकता हूं। क्यों? कभी मैं ऐसा करता हूं? ये हंसाने से, चुटकुला करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको बंद अकेले कमरे में चलना पड़ेगा और रातों से लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ जाओ। ये आपका अगला प्रश्न है। 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो ये 4:40 हो चुका है, ये तो कर लिए हैं आप लोग। चलो अब देखो फिर अगला प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न बनता है, समझना।
आप जब मार्केट में किताबों का एनालिसिस करेंगे, किसका? किताबों का, आप देखेंगे रीजनिंग की कोई किताब रखे हैं आप लोग? बताइए किस पब्लिकेशन की? आरके झा 120 रुपये वाली, क्या केपी सिंह का? हाँ ठीक है, किताब वो अच्छी है, लेकिन आप अगर उसमें जाएंगे, जब आप क्लॉक चैप्टर देखेंगे, ध्यान समझना, क्लॉक में आपको 90 डिग्री दिया होगा, देखो पहले 0 डिग्री दिया होगा, 90 दिया होगा, 180 दिया होगा, यही 3 दिया है ना। जबकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे आपसे 0 डिग्री भी प्रश्न पूछा है, 30 भी पूछा है, 60 भी पूछा है, 90 भी पूछा है, 120 भी पूछा है, 150 भी पूछा है, 180 भी पूछा है। समझ में आ रहा ना? ये सबसे प्रश्न आए हैं। इसके बाद भी 4 डिग्री पूछा है, 8 डिग्री पूछा है, 12 पूछा है, 24 पूछा है, 72 पूछा है, 62 पूछा है। बोलो पूछा है कि नहीं? ये वही लड़का जानता है जो किताबों से पढ़ता है। समझ में आ रहा ना? लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी गांव से चल के आता है, उसके साथ हो जाती है मार्केटिंग। मैंने एक बात बोला था कि आप ज्यादातर कोचिंगों में एक चीज नोट करेंगे कि 1998 में उनकी वही नोट्स थी, आज भी उनकी वही नोट्स हैं, जबकि प्रश्न पूरा चेंज हो चुका है कि नहीं? अगर आप ग्रुप डी एनालिसिस करेंगे, 2018 में जब रीजनिंग का पेपर बना, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आया। क्या आया? कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, न्याय निगमन आए हैं एक प्रश्न के नहीं? वहां पे लड़के नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन तो हमेशा होगा बच्चों का। किसका होगा? जो अच्छा होगा। लेकिन जो मीडिएटर लड़का था, जो आया था धान बेचकर, गेहूं बेचकर, उस कोचिंग करता है, मेहनत भी करता है वो, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया? मार्केट में खेला हो गया। समझ में आ रहा है ना इस बात को? सिलेक्शन के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। मार्केट किसी के बाप का नहीं है, जो मेहनत करेगा उसका है। समझ में आ रहा ना? सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन आप लगना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर सबके पास है कि नहीं? जीडी का सॉल्व कर रहे हैं आप? ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या जो मैं प्रश्न करा रहा हूं लेवल टू लेवल है कि नहीं? है ना? ये आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आप हमसे प्रत्येक दिन रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे होते हैं हम, और हम लेबल करना पढ़ाते, तो आप क्या करते? चले जाते हमें स्किप करके। यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो ओके, तो ये 30 डिग्री का प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कोई भी प्रश्न हो, ये प्रश्न के माध्यम से आप प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा? यही है ना प्रश्न? समझो, इसके पीछे जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक बताता हूं आपको। पहले यह एक घड़ी है, यहां पर 12 होता और यहां पर 6, यहां पे 3 होता और यहां पर 9। 1 लिख दे, 2 लिख दे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी घड़ी में अगर मैं कहूं कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना? बोलो 3 बज रहा है। क्यों? ट्रिक समझिएगा खाली बस। अब 3 बज रहा है, तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का अंतर है? मतलब 90। तो यहां पर 90 डिग्री का कोण है कि नहीं? कितने खाने का गैप है? 1 2 3। आप कह सकते हैं 3 खाने का गैप है ना, तो +3। जब आप क्लॉकवाइज जाए तो 3 डिग्री +3 हुआ। लेकिन अगर यहीं पर हम ऐसे कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा कि नहीं? तो -3 कर सकते हैं कि नहीं? मतलब 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब 3 खाना होगा कि नहीं? 3 खाना होगा, +-3 बराबर 90 डिग्री। इतना समझ पाए कि नहीं आप लोग? बोलो, कोई दिमाग की जरूरत है क्या? भैया 3 खाना अंतर था, मतलब 3 घंटे का, तो +-3 बराबर 90 डिग्री। समझ पाए बाबू? जब +-3 बराबर 90 डिग्री, तो आप यहां से एक एक नियम भी यूज कर सकते हैं। तो +-1 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? देखो 30 डिग्री, इस बात को मैं घड़ी में भी दिखा रहा हूं।
हो जाएगा कि नहीं? अब समझो, अगर ये 90 वाला आया समझ में, इसको हटाएं। चलो, ये घड़ी है, यहां पे 12, यहां पे 6, यहां पे 3 और यहां पे 9। कोई दिक्कत? बाबू आप देखो, ये 12 है ना, और ये क्या है आपका, मान लो 1 कर दिए। बोलो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 गैप है कि नहीं? 1 गैप है। और कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो वही तो लिखे प्लस माइनस बराबर 30 डिग्री। जब हम क्लॉकवाइज गए प्लस, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आ जाए तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इस नियम के हिसाब से मात्र केवल एक ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ये प्रश्न क्या है, मतलब ये 30 डिग्री है ना, इसका मतलब 30 डिग्री में क्या रूल लगेगा? प्लस माइनस 1 बराबर 30 डिग्री। बोलो, क्या ट्रिक है आपका? ये आपका ट्रिक नोट कर लीजिएगा। 30 डिग्री वाले प्रश्न में प्लस माइनस 1 बराबर 30 डिग्री। अब समझो, अगर आपसे 60 वाला प्रश्न होता, समझते चलो एक ही प्रश्न से, तो प्लस माइनस 2 बराबर 60 डिग्री। 90 होता प्लस माइनस 3 बराबर 90। अगर आपका प्लस 120 डिग्री होता, प्लस माइनस 4 बराबर 120 डिग्री। नोट करते रहिए, प्लस माइनस 5 बराबर 150 डिग्री। इसके बाद प्लस माइनस 6 बराबर 180 डिग्री। यहां 180 डिग्री तक नोट कर लीजिए आप। जैसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आप चीजों को समझते चलिए। इतना हुआ? कोई दिक्कत? हटाएं इसको। चलो, अब देखो 30 वाला प्रश्न खाली करा रहे हैं, बाकी आप अपने आप कर ले जाओगे। पूछा है 4 से 5, ऐसे टाइम देगा, कोई भी टाइम दे दे। 4 से 5 दिया है ना। अब देखो 4 में एक बार प्लस 1 कर देना। प्लस 1 कर लोगे क्योंकि यहां प्लस 1 दिया है। बोलो, 4 में एक पहले टाइम, देखो 4 और 5 में पहला टाइम क्या है? पहला टाइम। 4 और 5 में पहला, जैसे बोला गया 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, मतलब कब 30 डिग्री कोण बनेगा? तो भैया 4:01 पे ना, तो पहला टाइम 4 है ना। बोलो, तो 4 में 1 जोड़ोगे क्या जाएगा? 5 आ गया। 4 में 1 जोड़ा 5। अब जब हमने प्लस 1 किया, बस एक बात याद रखना, हमेशा 60/11 का गुणा कर देना। 60/11 का गुणा कर देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 5 छक 30, 30/11। 30/11 का मतलब होता है 27 सही 3/11, अर्थात 4:27 सही 3/11 पर घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, 30 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। ओके, एक बार और बनेगा। फिर 4 था ना, देखो इसीलिए प्लस माइनस किया गया। 4 में एक बार जब आप माइनस करोगे, प्लस किए थे ना, अगली बार क्या करेंगे? माइनस। क्या जाएगा? 3 में एक बार प्लस 1 करना, एक बार माइनस 1 करना, फिर 60/11 का गुणा कर देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। समझ में आ रहा ना? इसमें 60/11 का गुणा कर दो, कितना जाएगा? 180/11। 180/11 का मतलब 16 सही 4/11, मतलब 4:16 सही 4/11 और 27 सही 3/11 पे घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो, कंप्लीट है कि नहीं? 30 डिग्री समझ में आया? अब कोई भी सवाल हो इस नियम के तहत आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर 60 होता तो +2 कर देते, क्यों? चलो, अब देखो 90 वाला भी चांस है आने का। 90 वाला भी देखो, 90 डिग्री लिखे या समकोण लिखे? क्या बाबू? समकोण। बात देखिए ना, या आपसे कहे 15 मिनट, 15 मिनट भी लिख सकता है। बोलो, 15 मिनट समझ रहे हो कि नहीं? कि प्रश्न है 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होगी? बोलो, 15 मिनट की दूरी का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। बोलो, 5 मिनट दूरी का मतलब 30 डिग्री, 10 मिनट दूरी का मतलब
60 डिग्री। और 5 मिनट और 10 मिनट प्रश्न आया है कि नहीं? तो वही 5 मिनट कहेगा तो 30 डिग्री, 10 मिनट कहेगा तो 60 डिग्री, और 15 मिनट कहेगा तो 90 डिग्री। समकोण कहेगा तो 90 डिग्री। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो मैं ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप लोग प्रैक्टिस क्लास में हो, हमें टाइम पे कोर्स भी खत्म करना है। नहीं तो मैं क्लॉक चैप्टर को एक नहीं 4-4 मेथड से पढ़ाता हूं, हर प्रश्नों को 4-4 मेथड से, ठीक है? तो उसमें जो सबसे सरल मेथड है उस मेथड को मैं दे रहा हूं, इस प्रश्न मेथड का आप यूज अपने एग्जाम में करिएगा। ओके? हाँ, मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं आया। हाँ बाबू देखो, 90 डिग्री वाले में एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे बाबू? प्लस माइनस 3 बराबर 90 डिग्री, यही तो बताए थे। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा? हाँ, नया मिल रहा है नहीं प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ। हाँ, ये 7 से 8 टाइम है। बोलो, 7 से 8 टाइम है। तो 7 से 8 मतलब पहला टाइम क्या 7 है ना? बोलो 7 है, तो भैया 7 में एक बार क्या करेंगे? +3 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 60/11 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 600/11। 600/11 का मतलब 600/11 आएगा। 54 से 6/11 आएगा कि नहीं? देखो 11 25 55, 54 से 6/11 नहीं आ जाएगा? 54 से 6/11। अब देखो 54 से 6/11 कैसे हुआ, इस बात को समझो। जैसे 54 था ना, तो पहले 4 हो गया, 5 4 9, फिर 594 में 6 जोड़ोगे 600। नहीं समझ पाए? तो 600/11 का मतलब 54 से 6/11 मिनट, मतलब 7:54 से 6/11 पर एक बार 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर दूसरी बार फिर 7 में क्या करेंगे बाबू? 7 में जैसे आप -3 करेंगे, क्या जाएगा? 4। 4 में 60/11 का गुणा करेंगे, 4 छंग 24, मतलब 240/11। 240/11 का मतलब 21 सही 9/11 मिनट। क्यों? समझ गए कि नहीं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नहीं? क्यों? तो 90 डिग्री वाला प्रश्न समझ में आया? बोलो। अगला प्रश्न आप लोग लिखिए। लिखिए 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के मध्य, कब घड़ी की सुइयों के मध्य 15 मिनट की, कब 15 मिनट की दूरी होगी? कब 15 मिनट की दूरी होगी? टाइम क्या दिया है? 6 से 7 दिया है ना, 15 मिनट की दूरी का मतलब 90 डिग्री। सॉल्व करो, आंसर दीजिए आप लोग। देखो कुछ रहेगा ना, 6 है ना, अब माइंड से कर लो। 6 में से डायरेक्ट 3 घटा दो, 4 आ जाएगा। 4 में देखो, अब माइंड से कैसे कर लोगे? 1 मिनट। 6 में पहले तुम 6 है ना, 6 से 7 टाइम है, 6 में 3 माइंड से कर लोगे, 4 आ जाएगा। 4 में 60/11 का गुणा, मतलब 4 छंग 24, 240/11 यही आएगा ना। 240/11 का मतलब देखो भैया लिख दे रहे, 6 में आप लोग 3 घटाओगे, 4 आएगा कि नहीं? 4 में 60/11 का गुणा, हाँ 3 आएगा, एकदम 3 आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। तो 3 में 60/11 का गुणा 180/11। 180/11 का मतलब 16 से 4/11 होगा कि नहीं? बोलो, 16 से 4/11 होगा। मतलब 6:16 से 4/11 मिनट पर 90 डिग्री कोण बनेगा। इसके बाद कब बनेगा? 6 में एक बार 3 जोड़ोगे 9, 9 में 60/11 का गुणा 5 6 9 54, 540/11, और 540/11 का मतलब कितना होता है? 43 है 7/11।
देखो 1 मिनट, 43 है ना, तो 3 4 3 7 और ये 4 नहीं, 54 सही, 49 सही बटी 11 आएगा क्या? 49 से देखो 9 9 9 4 13 का 3, हाँ 49 सही, 49 सही 1/11 मिनट, बोलो यही आ जाएगा ना। देखो इसको काउंट भी कर लिया करो, 9 है ना, 9 9 4 13 का 3 और ये 4 439, 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 539 हो जाएगा ना, 1 हासिल 540। क्यों? तो आपने देखा कि 6 से 7 बजे के बीच बन गया, कब कब? 16 से 4/11 मिनट पे, 49 से 1/11 मिनट पर। क्यों? 90 डिग्री वाले में क्या करना है? प्लस माइनस 3 कर लेना है, फिर 60/11 का गुणा कर लेना। ओके, कंप्लीट हुआ। फिर देखो अगला प्रश्न आप लोग लिखिए, 1 मिनट समझना बाबू। एक हमने आपको लिखाया, देखो क्या क्या मैं आपको बताया हूं। जब आपसे कहेगा +-1 बराबर 30 डिग्री, +-2 बराबर 60 डिग्री, +-3 बराबर 90 डिग्री, बोलो +-4 बराबर 120 डिग्री, +-5 बराबर 150 डिग्री, ऐसे करना जिस प्रकार किए हैं, ये स्टूडेंट पकड़ना चाहिए। एक प्रश्न में बताया, आगे की बातें आप सोच ले जाए। और +-6 बराबर 180, 180 मतलब विपरीत होता है ना, विपरीत। अब देखो अगर अब इतना तो मैं बता दिया, एक होता है 0 डिग्री, यह संपाती या ओवरलैप होता है कि नहीं, एक होता है आपका 0 डिग्री। अब देखो प्लस माइनस है ना, अभी तक देख रहे तो जब 0 हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 वाले में कुछ मत करना, जो पहला टाइम होगा उसमें 60/11 का गुणा कर देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। क्या बाबू? पहला टाइम जो होगा उसमें 60/11 का गुणा कर देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। प्रश्न लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, 8 से 9 बजे के बीच, प्रश्न लिखिए 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा? 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी के सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा? टाइम क्या है? सुनो, कुछ नहीं करना है। हमने बोला 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी के सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री कहे, अतिव्यापन कहे, संपाती कहे, ओवरलैप कहे, एक ही बात है, ठीक। तो 0 डिग्री में 8 से 9 में पहला टाइम क्या है? 8 है ना, बस कुछ मत करो, 8 में 60/11 का गुणा कर देना। बोलो 8 5 8 6 48, 480/11 मतलब 43 सही 60/11 आएगा कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, लिखिए 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी के सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी होगी? 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी के सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी होगी? अगला प्रश्न, आंसर दीजिए। 9 से 10 0 मिनट की दूरी कहे या 0 डिग्री की कोण की बात करें, बात एक ही है ना? बेहतरीन बाबू, सबका आना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? प्यास लग जाता होगा ना? नहीं लगता है? मेहनत करो यार, आप लोग सिलेक्शन दीजिए, बस हमारी भी ख्वाहिश है कुछ। वर्दी की बात नहीं है, बात है कि आपकी मां भी मुस्कुरा सके। हम लोग एक किसान के बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगाव है, जो भी है। उम्मीदें होती हैं, जैसे एक पिता को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि नहीं?
एक किसान को अपने फसलों से उम्मीद होती है, एक शिक्षक को भी अपने विद्यार्थियों से उम्मीद होती है। मेरा पैशन है पढ़ाना, ठीक। देखो 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई के मध्य 0 मिनट की दूरी होगी, ये प्रश्न है ना। कुछ मत करिए बाबू, ना पहला टाइम क्या है, 9 है ना, 9 में 60/11 का गुणा कर देना, 9 छक 54, 540/11 और 540/11 का मतलब 49 मिनट। बोलो हो गया। कोई भी प्रश्न पूछेगा बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना। ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अब देखो एक प्रश्न और बनता है, लिख लीजिए। अभी हमने बताया 180 वाला भी प्रश्न किताबों में दिया गया है। देखो हमने आपको 30 डिग्री बताया, हमने आपको 90 डिग्री बताया, हम कोई कोण कैसे ज्ञात करते हो बता दिया। इसके बाद हमने 5 मिनट की दूरी वाला प्रश्न कराया, 10 मिनट की दूरी वाला प्रश्न, 15 मिनट की दूरी वाला, 0 डिग्री वाला। अब एक बात समझना आप लोग, अगर आपसे ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी, प्रश्न लिखेगा आप लोग, यही लिखेगा 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां, 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होंगी मतलब 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं कि नहीं। टाइम क्या है बाबू, 9 से 10। और क्या पूछा है, विपरीत पूछा है, विपरीत पूछा है ना। या विपरीत कहे या 180 डिग्री कहे, बोलो कुछ बताएं इसके लिए कि नहीं बताएं आप लोगों को, क्या बताए हैं, ±6। तो एक बात समझना, क्योंकि 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार, एक बार। इसका आंसर एक ही निकल के आएगा। समझना कैसे, समझो एक बार। देखो जैसे 9 है ना बाबू, 9 में जैसे आप +6 किए 15 आ जाएगा ना, एक 15 आ गया। अगर अब फिर समझो, घड़ी में 15 होने का मतलब क्या होता है, मतलब घड़ी में 15 का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, होता है कि नहीं। हटाओ इसको। अब देखो एक बार +6, जब +6 किए तो 15 आया। अब समझो अगर 9 है ना, 9 में जैसे आप -6 करते 3 आता है कि नहीं। अब एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट, हाँ अभी, हाँ लिख लीजिए, नोट लिखिए। यदि घड़ी के प्रश्नों में मान 12 से अधिक प्राप्त हो जाए, मान 12 से अधिक प्राप्त हो जाए तो उसमें से 12 घटा देते हैं, तो उसमें से 12 घटा देते हैं। और यदि मान ऋणात्मक, और यदि मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसमें 12 जोड़ देते हैं, तो उसमें 12, यदि मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसमें 12 जोड़ देते हैं। समझ पाए। जब आपका मान 12 से अधिक प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, जब 12 से अधिक प्राप्त हो तो 12 घटा देंगे, तो 12 से घटाओगे 3 आएगा ना, दोनों को मतलब 3 आया कि नहीं। क्यों, जब आपका मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, कभी किसी प्रश्न में आ गया, मान लीजिए अभी जब आप मान लो बेसिक बैच पढ़ते तो उसमें हम सारा एग्जाम्पल कराते, लेकिन अभी संभव नहीं है, क्योंकि भाई एक क्लास में आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन खाली दे रहे हैं, वो भी प्रश्नों के माध्यम से दे रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे हैं ना। हाँ, तो आपने देखा आया, अगर मान आपका ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो उसमें 12 जोड़ देते, तो 3 आया ना, तो बस कुछ मत करो, 3 में क्या करोगे, 60/11 का गुणा कर देना, कितना जाएगा 180/11 का मतलब 16 से 4/11 आएगा कि नहीं। मतलब 9 से 10 बजे के मध्य जाना घड़ी लेकर के, प्रैक्टिकल कर लेना,
9 से 10 बजे के मध्य घड़ी के सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण 16 से 4/11 मिनट में बनेगा। समझ पाए? बोले अगला प्रश्न लिखिए। 7 से 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी? 7 से 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी? एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब लंबवत बाबू कह रहे हैं 90 डिग्री होता है लंबवत। लंबवत नहीं जानते क्या आप लोग? ज्योमेट्री इतना पढ़े ही होगे। तो भैया 7 से 8 बजे के बीच क्या पूछा है? लंबवत कहे तो बराबर क्या होता है बाबू? 90 डिग्री होता है कि नहीं? या यही तो होता है ना? या 90 डिग्री आप लिख लो। 90 डिग्री बताओ 7 से 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण बनेगा? आंसर दीजिए। 7 से 8 बजे के मध्य। अभी बहुत बातें नहीं बता रहे हैं, याद रखना। हम आपको इतना बता रहे हैं ताकि जीडी में आए प्रश्न आप लोग कर ले जाएं। पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं है। देखो 7 से 8 है ना, तो भैया देखो 90 डिग्री में क्या करते हैं? प्लस माइनस 3 करते हैं ना, फिर 7/11 का गुणा कर देते हैं। यही तो ट्रिक है। तो 7 है, 7 में जैसे प्लस 3 करोगे क्या जाएगा? 10 में 7/11 का गुणा मतलब 54 सही 6/11 आ गया। और 7 में एक बार माइनस करोगे 4 आएगा। 4 में 7/11 का गुणा 240/11। 240/11 का मतलब 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 आया कि नहीं? बोलो कंप्लीट है। 90 डिग्री कंप्लीट, 180 कंप्लीट, 0 डिग्री कंप्लीट, 30 डिग्री कंप्लीट, 60 कंप्लीट की नहीं? 60 नहीं कर पाओगे? कर ले कोई ना, मतलब करने की बात कर रहा हूं। चलो तो क्लॉक से जो भी प्रॉब्लम आएगा, क्लॉक से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कैलेंडर से, फिगर काउंटिंग से, डाइस से, सीरीज का प्रश्न, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी दिक्कत है। चलो ये 10वां प्रश्न सॉल्व करिए। बताइए, फिगर सीरीज का प्रश्न है। आपको बताना है दी गई आकृति में अगला क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। आंसर दीजिए सभी लोग। क्या सोचे आप लोग? भैया देखो, अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, किस वाले को? इस वाले को। ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं? पहले आकृति मान लो ऐसे थी, ऐसा समझो, फिर अगली बार इसको ऐसे होगा, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया और एक सरकाया गया, यहां आया। फिर जब इसके किया जाएगा तो ऐसे आएगा कि नहीं? तो यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, अगली बार यहां जाएगा कि नहीं? अब यहां आएगा तो अगली बार जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं? नीचे। और नीचे देखेंगे आप केवल और केवल सी में है कि नहीं? और इस पोजीशन पे तो सी हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये जो आकृति है दक्षिणावर्त घूम रही है और एक खाना खिसक रही है। बोलो यही हो रहा है ना? ये आपका 11वां नंबर का प्रश्न। बताइए क्या आएगा? एकदम सिंपल प्रश्न है। क्या आएगा? त्रिभुज का संबंध किससे है? पिरामिड से है। तो आपको बताना आयत का संबंध। ध्यान से समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये ज्योमेट्री वालों को सही होगा। भैया त्रिभुज देखे हो कि नहीं? आज जाना नेट पे सर्च करना त्रिभुज, उसके बाद सर्च करना पिरामिड। पिरामिड और त्रिभुज का आकार सेम होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जाके देखना, जो पिरामिड होता है त्रिभुजाकार होता है कि नहीं? होता है। जिस प्रकार पिरामिड त्रिभुजाकार होता है उसी प्रकार से जो भैया घनाभ होता है वो आयताकार होता है कि नहीं? इसका आंसर क्या जाएगा? घनाभ। ओके, अगला आपको 12वां नंबर का प्रश्न बताना है। बताइए
आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा आप कंपेयर कर लेंगे। देखो y से क्या हुआ है, v हुआ है, -3 हुआ, फिर देखो -3 हुआ, देखो -3 हुआ, आंसर दीजिए आप लोग। -3 -3, फिर देखो -3 यम हुआ, फिर -3, अब -3 करो क्या आएगा, जी, अर्थात आपका ए ऑप्शन कैंसिल आउट और आपका आंसर ए ऑप्शन कैंसिल आउट। बोलो हुआ कि नहीं, -3 हुआ। अब आगे देखो सी से आई हुआ +3, सी से आई हुआ तो +6 हुआ ना, हाँ बाबू +6 हुआ ना, क्यों, हाँ। और आई से ओ हुआ फिर +6, ओ से यू हुआ फिर +6, यू से +6 हुआ तभी तो ए हुआ, ए का मान 27 भी होता है। अब ए से जैसे +6 करोगे जी आया, और जी में जैसे +6 करो क्या आएगा, यम। जी एम कोई ऑप्शन है क्या, डी। बोलो प्रश्न सिंपल है ना। जब भी आपको लेटर सीरीज का प्रश्न मिलेगा आप कंपेयर कर लेना, ओके, कंपेयर करके सॉल्व कर रहे ना, तुलना करके, पहले में हुआ फिर दूसरे में तीसरे में, ऐसे। बोलो सिंपल है कि नहीं। अब ये आपको आज का अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आंसर दीजिए आप लोग। दिमाग के साथ एकदम खेलना पड़ेगा। जब आपका दिमाग दर्द करने लगे तब महसूस होता है कि आप पढ़ाई किए हैं कुछ। लगाओ, सिंपल है एकदम, सॉल्व करो। चला कि नहीं दिमाग, हाँ चलाओ चलाओ, नैनो से बाढ़ रहे, गाना सुना है कि नहीं, तो चलाओ अपना दिमाग भाई। 650 देखो दिख रहा है प्रश्न, कब दिखता है, 9 तारीख पहाड़ा आता है कि नहीं, 1900 का, 19 अट्ठे, बढ़िया, सोचिएगा बाद में। चलो 9 तारीख, यार ना देखो मजबूरी है ना, तुम लोगों को टेबल नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है, फिर तुम लोग रोना रोते हो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब एक समझो इस बात को, अगर आप यार कंपटीशन के स्टूडेंट हो, आज जाना जहां पढ़ाई करते हो, कम से कम 50 तक का टेबल लिख लेना। आप जाना, मैं स्क्वायर फाइंड आउट करने का एक प्लेलिस्ट बना होगा ट्रिकी वीडियो नाम से, घटना चक्र पे, उस पूरे ट्रिकी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, काम कर जाएगा एग्जाम के लिए, ओके। हाँ पढ़ा करो यार, हंसो ना, ये हंसने की बात नहीं होनी चाहिए। 9 तारीख 3 का गुणा हुआ होगा, देखो फिर ये देखो 1900 का 76, 67 पंजे 335 हुआ ना, इसमें 3 का गुणा, इसमें 4 का, इसमें 5 का। ये तो लग रहा है दिमाग दिख रहा था सीधा सीधा, क्यों, लेकिन अभी यहां पर क्या होगा ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे 16 से 9 हुआ तो कितना घटा होगा भैया, 7 घटा होगा। फिर देखो 27 से 19 हुआ तो कितना घटा होगा, 8 घटा, क्यों बोलो। फिर आप देखेंगे 76 से 67 हुआ तो 9 घटा, अब कितना घटेगा, 10 घटेगा ना, तो कितना जाएगा 325। सिंपल था कि टफ था, टफ था, टफ। इसको दुनिया में वही चीज टफ लगता है जिसे आप महसूस कर लेते हो कि टफ है, समझ में आ रहा ना। जब तक पता नहीं होता है, जब तक नहीं पता होता। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग मजा एंजॉय किए होंगे, एकदम मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल, जय हिंद मेरे दोस्त।